लद्दाख सीमा पर भारत से हिंसक झड़प में चीन का भी नुकसान हुआ। लगभग 8 महीनों बाद पहली बार चीन ने माना कि पिछले साल हुई हिंसक झड़प में उसके 20 सैनिक मारे गए थे। भारत ने घटना के तुरंत बाद ही अपने 20 सैनिकों के हताहत होने की बात कही थी, जबकि चीन अपने किसी भी नुकसान पर चुप्पी साधे था। अपने देश की बड़ी से बड़ी घटना पर चीन की ये सेंसरशिप कोई नई बात नहीं, बल्कि उसकी सख्ती को दुनिया की सबसे कड़ी सेंसरशिप में गिना जाता है। अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस हर साल इंटरनेट फ्रीडम पर रिसर्च करती है और बताती है कि दुनिया में कौन सा देश अपने लोगों को कितनी छूट देता है। इसमें चीन सबसे आखिरी देश माना जाता है। 100 नंबर में चीन को अक्सर 10 नंबर ही मिलते हैं, यानी यहाँ इंटरनेट पर काफी कड़ा पहरा है। वहाँ पर सेंसरशिप के उदाहरण तब से मिलते हैं जब इंटरनेट भी नहीं था। साल 1989 में चीन में लोकतंत्र के समर्थन में काफी बड़ा आंदोलन हुआ। लगभग 6 हफ्तों तक चले उस आंदोलन पर गुस्साई सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। रातों रात सुरक्षा बलों ने गोलियों से हजारों की भीड़ को भून दिया था। बाद में मारे गए लोगों को विद्रोही बताते हुए चीनी सरकार ने कहा था कि केवल 200 लोग ही मारे गए। 28 सालों बाद पुराने दस्तावेजों से राज खुल सका कि उस घटना में कम से कम 10,000 लोग मारे गए थे। लद्दाख सीमा पर भारत से हिंसक झड़प में चीन का भी नुकसान हुआ। अटकलें लगीं कि चीन के 41 जवान मारे गए। हालांकि चीन ने एक बार भी इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि चीनी सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार से इसे लेकर भी सवाल उठे, लेकिन उन सवालों को दबाते हुए सैनिकों का चुपके से अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब जाकर 8 महीनों बाद चीन ने अपने 5 सैनिकों की शहादत की बात की है। शुरुआती दौर में चीन में इंटरनेट पर वैसा पहरा नहीं था, लेकिन जैसे ही सरकार को इसकी ताकत का अंदाजा हुआ, तुरंत ही महाबैन शुरू हो गया। आनन फानन सारे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का तोड़ निकाला गया। चीन में व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म की जगह स्थानीय सोशल मीडिया है। क्या लिख रहे हैं, क्या हो रहा है जैसी बातें वायरल ना हो। यहाँ तक कि वहाँ सर्च इंजन भी गूगल नहीं है, बल्कि चाइना मेड है। सेंसरशिप के तहत ही एक प्रोग्राम है ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना। इसे दुनिया का सबसे आधुनिक इंटरनेट सेंसरशिप प्रोग्राम माना जाता है। इससे चीन कंटेंट को सेंसर करता है। इससे ऐसी वेबसाइट ब्लॉक कर दी जाती हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नीति से अलग कुछ भी कहे। यहाँ तक कि कीवर्ड्स भी ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते हैं ताकि कोई खास चीज सर्च ना हो सके। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी चीन की सेंसरशिप पर रिसर्च की। इसमें एक शोधकर्ता माइग्रेट ई रॉबर्ट्स ने एक किताब भी लिखी। किताब का नाम है सेंसर्ड डिस्ट्रैक्शन एंड डाइवर्जन इनसाइड चाइनाज ग्रेट फायरवॉल। इसमें विस्तार से चीन के इंटरनेट बैन के बारे में बताया गया है। इसमें एक तरीका यूजर्स को डराना भी है, यानी अगर कोई सेंसर तोड़ने की कोशिश करे तो उसे सजा देना। एक और अहम तरीका फ्लडिंग है। इसके तहत अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो पूरा सरकारी अमला सक्रिय हो जाता है। वो तरह तरह की खबरें फैलाता है जो सरकार के पक्ष में हो। ऐसे में इतनी खबरें हो जाती हैं कि सच्ची खबर झूठी के नीचे दबकर रह जाती है। इंटरनेट सेंसरशिप में इसे ही फ्लडिंग कहते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.